जय श्री कृष्णा दोस्तों। आजकल हमारे देश में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर आप फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें और कमेंट अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप इस वीडियो को देखें। ये देखो मोबाइल से क्या हाल हो गया इस बच्चे का, देख रहे हो आप। ये देखो, ये मैंने मोबाइल ले लिया, इस बच्चे का क्या हाल हो गया मोबाइल से। ये देखो देखो मोबाइल से क्या हालात और क्या कंडीशन हो जाती है मोबाइल से बच्चे की। ये 13 साल का हो गया ना, तो इसकी स्पीच है और हिटिंग और जिद करता है, दीवार सर में मारता है ना बहुत तेजी से। तो ये कंडीशन हो जाती है, बच्चा बोलना खत्म हो जाता है, गूंगा हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है बिल्कुल। अब हम मोबाइल से कैसे बचाएं, ये हमारे पास देखने वाला विषय है। फिर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं तो वीडियो में देख सकते हैं इस बच्चे की आंखें किस तरह खराब होगी मोबाइल यूज करने की वजह से। अगर ज्यादा मोबाइल आपके बच्चे यूज करते हैं तो आज से देना बंद कर दीजिए। ये दोनों वीडियो पर देखकर आपको क्या समझ में आया? आजकल बच्चों को सेल फोन देना बहुत एक मामूली सी बात हो गई है। माँ बाप ये सोचते हैं कि इनको सेल फोन देने से हमारा टाइम, हम कुछ काम कर लेंगे या फिर हम टाइम अलग चीज़ों में व्यतीत कर लेंगे, क्योंकि माँ बाप उस चीज़ पर निगाह नहीं कर रख पा रहे हैं कि बच्चे को कितनी देर तक सेल फोन देना है, कितनी देर तक नहीं देना है। उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा देर तक बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, उनकी आंखों पर और उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ये वीडियो दिखाने का मेरा मतलब पहले ये था कि आप इस चीज़ों को समझें और देखें। इसी पर मेरी ये वीडियो होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो बच्चा ज़्यादा देर तक फ़ोन देखता है, मोबाइल देखता है, उसकी रेडिएशन आँखों पर और दिमाग पर बहुत तेज़ी से जाती है, क्योंकि बच्चे का दिमाग और आँखें बहुत नाजुक होती हैं और बच्चे इन चीज़ों को तो नहीं जानते, पर माँ बाप आप बहुत समझदार होते हैं तो वो इन चीज़ों को जानते हैं पर अमल नहीं करते। पहले आप लोगों ने, हमारे दौर में जब हम छोटे छोटे थे तब आपने छोटी छोटी चिड़ियाँ उड़ती थी, तब आपने उनको देखा होगा। आजकल वो किसी तरह से गायब हो गई हैं। इस चीज़ पर एक मूवी भी बनी है 2.2 रोबोट, जो कि अक्षय कुमार, रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी। इस मूवी को आप जरूर जाकर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या हुआ है, जब से सेलफोन आए हैं तब से वो चिड़िया देखने को नहीं मिल रही है। जब देखिए आप, जब एक विकसित पंछी जब मोबाइल की रेडिएशन, टावरों की रेडिएशन से एक प्रजाति गायब हो सकती है, तो हमारे बच्चों के तो आंखें और दिमाग कमज़ोर होता है। इस पर क्या असर होगा? अगर आप अभी नहीं संभले तो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ये पल आप सोचने को मजबूर होंगे कि काश हम अपने बच्चों को मोबाइल ज़्यादा नहीं दिखाते या फिर ज़्यादा नहीं देते तो आज ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। बहुत से माँ बाप ये भी दिखाते हैं कि मैं अपने बच्चे को ब्लॉगर बनाऊंगा, यूट्यूबर बनाऊंगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने बच्चों को शिक्षा दें, शिक्षा सिखाएं और खाली अपने बच्चों को खेलने पर फोकस कराएं, क्योंकि खेलने से बच्चे की शारीरिक शक्ति वो मजबूत होगी और तंदुरुस्त होगी, और शिक्षा हमारे भविष्य को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि ब्लॉगिंग करना या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाना तो आप 60 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। अगर आपके ये कुछ साल जो व्यतीत हो गए तो उनका व्यर्थ चले गए तो वो वापस नहीं आएंगे। आप अपने बच्चे का एक ही उद्देश्य रखें, वो है पढ़ाई, शिक्षा पहले, मोबाइल बाद में। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को यूट्यूबर बनाऊंगा और तो मेरा बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, वो ज़्यादा इनकम करेगा, ये हो गया वो। सोचिए, अगर आप 100 बच्चों ने पुलिस की, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, 100 बच्चों ने पुलिस की नौकरी में फॉर्म डाले 100, तो ज़रूरी नहीं है उन 100 की नौकरी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 की नौकरी लगेगी, 75 खराब होंगे। क्योंकि यूट्यूब की अगर आपका बच्चा बाई चांस 1000 भी सब्सक्राइबर फॉलो कर लेता है, अगर आपका बच्चा 1000 भी सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं
कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक यूट्यूब को समस्या लगी तो उसने आपको चैनल को क्लिक कर दिया तो आपके बच्चे के 1000 से वो 0 आ जाएगा। तो अगर उसके हाथ में शिक्षा होगी तो वो सबसे आगे होगा, अगर शिक्षा नहीं होगी तो वो पीछे होगा। इसी कड़ी में मैं आपको ये दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये रिपोर्टर साहब जो आप बता रहे हैं, इनकी बात सुनिए। बच्चों को मोबाइल से बचाइए नहीं तो खो देंगे। बहुत गंभीर खबर है। स्मार्टफोन ने जितना जीवन आसान किया है, मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ाई। दरअसल मुश्किलें स्मार्टफोन ने नहीं बढ़ाई हैं, हमने खुद ही पाल ली। बच्चे फोन में लगे रहते हैं क्योंकि जिन्हें ध्यान देना चाहिए वो माँ बाप खुद ही रील देख रहे होते हैं। और स्मार्टफोन की इसी आदत ने एक बच्चे की जान ले ली। इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके घर की कहानी है। हाँ, आपके घर की कहानी है। इस खबर को बहुत ध्यान से देखिए। 13 साल का बच्चा, मध्य प्रदेश के इंदौर में 13 साल के एक बच्चे ने इसी स्मार्टफोन की वजह से जान दे दी है, वो भी अपने जन्मदिन की अगली ही। तस्वीरों में नजर आ रहे बच्चे का नाम अकलंक जैन है। अकलंक 7वीं का छात्र था और अपनी मां के फोन में ऑनलाइन गेम खेलते हुए 3000 रुपए गंवा दिए। जब घर वालों को पता चला तो मां ने अकलंक को डांट लगाई। मां की डांट का असर इस बच्चे पर इस कदर हुआ कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये भी इसी फोन से सीखा होगा। 13 साल का बच्चा अगर फांसी लगा ले और अपनी जान दे दे तो ये सोचने वाली बात तो है। बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज था। पढ़ाई के अलावा वो स्कूल की अन्य एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता था, लेकिन उसे मोबाइल में गेम खेलने का शौक भी बहुत ज्यादा था। बच्चे ने मोबाइल में गेम खेलते हुए मां के बैंक अकाउंट से 3000 रुपए गंवा दिए। अकलंक ने मां के एटीएम कार्ड को फोन से कनेक्ट कर लिया था। सोचिए ये सब कहां से आता है, ये सब दिमाग बच्चों के। फांसी पर झूलते हुए बच्चे को करीब 1 घंटे के बाद छोटे भाई ने देखा और घर वालों को सूचना दी। घर वाले आनंद फानन में अकलंक को लेकर पास के अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक अकलंक की जान जा चुकी। घर वाले कह रहे हैं कि हमें लगा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो आत्महत्या कर चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के सुनने के बाद आप ही बताइए कि दोष किसका है, बच्चे का, स्मार्टफोन का या फिर माँ बाप का। इन रिपोर्टर साहब ने ये जैसे बताया कि एक 13 साल के बच्चे ने अपने माँ के डांटने पर फांसी लगा ली। सोचिए 13 साल के बच्चे ने कैसे फांसी लगाना सीखी, एक मोबाइल से सीखी, मोबाइल के थ्रू सीखी, क्योंकि वो गेम ज़्यादा खेल रहा था। माँ ने डांटा और उसने जाके फांसी लगा ली, क्योंकि उसने कुछ उस गेम में पैसों के प्रति कुछ गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए माँ ने डांटा और उसने जाके फांसी लगा ली। सोचिए 13 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। तो आगे हम अपने बच्चों को इस तरह से फोन दिला रहे हैं, दे रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि मोबाइल एक बीमारी की तरह बन गया है। मोबाइल बीमारी है। मैं फिर भी कहूँगा बच्चों के जब तक आप मोबाइल दिखाएं, जब तक आप उसके सामने उसके पास बैठे हैं, अन्यथा उसको मोबाइल ज़्यादा ना दें। बच्चे को ज़्यादातर खेलने पे और बाहर घूमने पर ज़्यादा फोकस कराएं, क्योंकि उससे मानसिकता और बॉडी की एक्टिविटी सभी संतुष्ट रहेंगी, संतुलित रहेंगी। जाते जाते आपको एक और चीज़ बताते जाता हूँ मेरे दोस्तों कि एक 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को साइंस भी कहता है कि कम से कम 10 घंटे बच्चे को सोना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं कि बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, वो उसमें लगा रहता है और वो सो नहीं पाता है। जब तक आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं होगी तब तक उसका दिमाग विकसित नहीं होगा। आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाइए या फिर कहीं पर मेंटल क्लिनिक पर जाइए, वो ज़्यादातर नींद की गोली देगा, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग ठंडा रहता है और उससे नींद आती है तो दिमाग उस तरीके से शांत हो जाता है। उससे क्या होता है, दिमाग को मजबूती मिलती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आप एक 0 से लेके 7 साल तक के बच्चे के पिता हैं या फिर माँ हैं, तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोने पर ध्यान दें और अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो विराम करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।